बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिटर्मिनेशन नहीं होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, ये तो हटा दीजिए। सीओडी क्या मेजर करता है, ये आप बता सकते हो आप आराम से, ABCD। सीओडी क्या मेजर करता है? अरे इसका बता रहे, जल्दी बता दीजिए आप। उसका भी बी ही था क्या, तब समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसका बता रहे हैं आप लोग। इसका बताइए, इसका। अच्छा, इसका भी बी होगा, बिल्कुल सही। इसका टोटल सीओडी क्या मेजर करता है, तभी बताया आप लोग को, टोटल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर रिक्वायरिंग ऑक्सीडेशन। ठीक है। Which is compared to following about COD compared to BOD? COD takes more time than BOD होगा, या COD measures only biodegradable substance होगा, या COD is usually higher than BOD for the same sample, या COD is always equal to BOD? क्या आपको लगता है क्या होगा? बिल्कुल सही, एकदम सही। ठीक है। सीओडी कम टाइम लगता, अभी देखिए बीओडी 5 दिन लगा दे रहा है, सीओडी 2-3 घंटा में करके दे रहा है। सीओडी मेजर्स बोथ, इसमें क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल को भी देख रहे हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी देख रहे हैं, हम तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को देखते हैं। सीओडी इज यूजुअली हायर देन बीओडी फॉर द सेम सिंपल, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग दोनों को देख रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को, लेकिन बीओडी में सिर्फ ऑर्गेनिक को देखते हैं। सीओडी बड़ा होता है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन फॉर मेजरिंग बीओडी इज, क्या हो जाएगा इसका बताइए? स्टैंडर्ड ड्यूरेशन फॉर मेजरिंग बीओडी इज, बिल्कुल सही। अभी हम लोग एमसीक्यू, कल वाला एमसीक्यू भी एक बार रिपीट मोड में करेंगे, ठीक है, 5 अभी देखिए। विच केमिकल इज यूज्ड इन सीओडी टेस्टिंग, अभी आप लोग को हम बताए थे, इसलिए कि याद कर लीजिएगा। पोटासियम क्या था, डाइक्रोमेट, हाँ। सही होना है ना सब लोग, ठीक है। वाई इज बीओडी इंपॉर्टेंट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? क्या करता है बीओडी? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, ये होगा। या फिर इट मेजर्स हेवी मेटल कंटामिनेशन, बी हो गया। फिर इट कैलकुलेट्स नाइट्रोजन कंटेंट इन वाटर, सी हो गया। या फिर इट चेक्स फॉर माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी। अगर अच्छे से समझ जाएंगे बीओडी सीओडी को, तो आराम से क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्क्रीनशॉट मार मार के भेजेंगे, देखिएगा। और सिलेबस चेंज भी हुआ है, तो सिलेबस में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछेगा। अगर बीओडी से सिंपल सा आप लोग का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन पूछने का चांसेस है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं उसको। सिलेबस में मेंशन नहीं है ये स्पेशली, लेकिन इसके अंदर आता जरूर है, बीओडी सीओडी पोल्यूशन के अंदर। वाटर पोल्यूशन पढ़ने बोला है ना, इसीलिए वाटर पोल्यूशन पढ़ने बोला है हम लोग को ना। तो विच इज द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट बीओडी? अभी आप लोग बताए, टेम्परेचर भी करेगा, माइक्रोबियल का पॉपुलेशन भी करेगा, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जितना माइक्रोबियल का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। उसको चाहिए जिंदा रहने की ऑक्सीजन, तो कहाँ से लेगा? मछलियों को ऑक्सीजन छीन छीन के ले लेता है। और जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, उतना ज्यादा माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी होगा। देखिए, पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? बीओडी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा, और पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, सब इफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। अब देखिए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी? बीओडी मेजर्स टोटल ऑक्सीजन डिमांड, while COD measures only biodegradable demand. COD measures total oxygen demand, while BOD measures only biodegradable demand. BOD uses chemical oxidation, whereas COD, बिल्कुल सही, बी। क्या करता है? सीओडी में हम लोग टोटल देखते हैं, और बीओडी में ओनली बायोडिग्रेडेबल डिमांड देखते हैं। हाई सीओडी और बीओडी लेवल्स इन वाटर बॉडी क्या इंडिकेट करता है? खुद अभी आप लोग सोचे, सोचिए क्या बताए हम। जितना ज्यादा होगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन को खुद में कंज्यूम करेगा, बिल्कुल सही। पॉल्यूशन ज्यादा है, इसलिए बीओडी सीओडी ज्यादा है। और माइक्रोब्स अपना खींच ले रहा है ऑक्सीजन जो पानी में है, तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो जाता है। ठीक है। तो विच प्रोसेस हेल्प्स टू रिड्यूस बीओडी एंड सीओडी लेवल्स? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को उतना नहीं पढ़ना, ठीक है, बस बता दे रहे कि एरोबिक एनारोबिक होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। लेकिन ये क्वेश्चन
फिर अलग टॉपिक चला जाएगा। इसलिए बस याद कर लीजिए इसको, क्योंकि इसके बाद तो नहीं होगा, हमको पता था। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, रख दिए, क्योंकि ये बीओडी सीओडी का एमसीक्यू में हम देखे थे एक जगह, इसलिए इसको भी इंक्लूड कर दिए थे। इन्हें हटाते हैं इसको। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, कल जो एमसीक्यू पढ़े थे शुरुआत से पढ़ लेते हैं, एक बार याद हो जाएगा हम लोग को सारा, ठीक है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग कल बनाए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट, क्या होगा बताइए, एक बार आप लोग बता दीजिए, शुरुआत से हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओजोन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, पैन होगा कि स्मॉग होगा। एक बार पैन का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर, कल पढ़े थे आप लोग। वाह, बिल्कुल सही, फॉजी फ्यूल्स का बर्निंग से होता है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होगा बताइए, कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है। सी। अच्छा, आप लोग को ग्रुप में बोले थे हम कि कम से कम उतना पोल्स हो जाएगा तो हम आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, नहीं हुआ तो हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग सुनना चाहिए, समझना चाहिए। स्टूडेंट जब तक सीरियस नहीं होता तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है बताइए। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, एबीसीडी, इसका बताइए। फिर से एक बार बता रहे हैं हम आप लोग को, देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग को हम पीडीएफ, बिल्कुल सही। ओजोन तो सेकेंडरी में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब प्राइमरी होता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। सेकेंडरी में होता है ओजोन। ये वाला पेज दिखा दे रहे हैं आप लोग को हम, एक बार देखिएगा, अटैच कर दिए, उसको हटा के इसको दोबारा अटैच करेंगे, क्योंकि इससे बीओडी सीओडी का भी हमसे किया हुआ है, ठीक है। तो हम आप लोग को कल जो पढ़ाए थे, याद कीजिए ये चीज, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, लिखा होगा, जैसे डस्ट है प्राइमरी है, लीड है प्राइमरी है, सल्फरिक एसिड सेकेंडरी है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राइमरी है, ये जो ओजोन है ये सेकेंडरी है, बेंजीन और मीथेन प्राइमरी है। याद रखिएगा इस चीज को, बेंजीन भी प्राइमरी है, मीथेन भी प्राइमरी है, बेंजीन भी प्राइमरी है और मीथेन भी प्राइमरी है। चलिए, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड एंड, कल बताए थे सल्फरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स क्या है। वाटर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स, बिल्कुल सही, डी, सारा होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी होता है, इंडस्ट्रियल का डिस्चार्ज से होता है। तो आप लोगों को सारा चीज बताया था, सारा चीज देखिए। ये क्वेश्चन भी कल आप लोग सही सही बता दिए थे, एक बार फिर से बता दीजिए, सारा स्टूडेंट को याद हो जाना चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज, क्या बताए थे, बिल्कुल सही, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, कौन सा सीवेज, कल भी बता दिए थे आप लोग, तो आप लोग याद हो जाना चाहिए।